मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा राजस्थान। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और आज जो टॉपिक है बीए पाठ प्रथम प्रश्न पत्र लिटरेचर हिंदी, ढोला मारूरा दुहा का व्याख्या भाग। परंतु उससे पहले ढोला मारूरा दुहा में राजस्थानी लोकगीत की सरस अभिव्यक्ति हुई है। राजस्थानी लोकगीत की कहते हैं कि राजस्थान का जो लोकगीत है पूरे देश में क्या कि प्रसिद्धि लिए हुए हैं। पूरे देश में लोग बड़े चाव से, बड़े मन से, बड़े दिलो दिमाग से इतना अच्छा घूमर नृत्य राजस्थान का, मैं तो देश नहीं पूरी दुनिया में राजस्थान का क्या कि एक तरह से लोकगीत को सुना जाता है। इसी आधार पर अधिकांश विद्वान इसे लोक गाथा मानते हैं। इनमें प्रमुख विद्वान है आचार्य विश्वनाथ मिश्र, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय आदि। वस्तुतः ढोला मारूरा दुहा में चाहे लोक गाथा की सभी विशेषताएं उपलब्ध न हो, फिर भी काव्य रचना और प्रवृत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? काव्य रचना और प्रवृत्ति के आधार पर इसे लोक गाथा कहना ही अधिक समीचीन लगता है। मतलब प्रकृति के आधार पर, काव्य रचना के आधार पर इसको कह के लोक गाथा कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जहां तक अधिकांश विद्वानों ने इसके स्वरूप एवं विशेषता वगैरह वगैरह पर क्या कि अपने विचार व्यक्त किए हैं। जैसे रचयिता का अज्ञात होना। लोक गाथा की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसका रचयिता अज्ञात होता है। लोक गाथा की जो होती है पहली विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता वो होता है कि उसका रचयिता अज्ञात होता है। अब जैसे क्या कि हम किताबें लिखते हैं तो किताबों में वो मोटे मोटे हेडिंग में कि फला लेखक, फला बुक सेलर, फला पब्लिकेशंस वगैरह वगैरह। परंतु जहां तक लोक गाथा की बात है तो क्या कि अज्ञात होता है। हीर राजा, विजयमल, लोर की, सोरठी, राजा भरतरी आदि कई लोक गाथाएं उत्तर भारत में प्रसिद्ध है, लेकिन इनके मूल रचनाकारों का कुछ पता नहीं। कितनी अच्छी बात कही कि हीर रांझा, विजयमल, लोर की, सोरठी, राजा भरथरी आदि कई लोक गाथाएं उत्तर भारत में प्रसिद्ध है, परंतु इनके मूल रचनाकारों का आज तक कुछ अता पता नहीं है। इसी कारण यह भी अज्ञात रहता है। इन लोक गाथाओं की रचना कब और किस काल में हुई, ये बड़ा मुश्किल है। जैसे कहते हैं ना कि ऋषि का कुल और नदी का मूल पता ही नहीं लगता कि ऋषि कब कहां किस समय पैदा हुआ, ऋषि मुनि त्यागी तपस्वी कब कहां कैसे पता हुआ। मैं पूरे एक मिसाल के तौर पर एक उदाहरण दूं। महाभारत के युद्ध में कुलगुरु कृपाचार्य और उनकी बहन कृपी दोनों बाल रूप में क्या कि जंगल में लेटे हुए और रोते हुए मिले। जब राजा शांतनु, जो हस्तिनापुर का राजा शांतनु आखेट के लिए जंगल जा रहे थे, शिकार के लिए जा रहे थे, तो नजर पड़ी कि दो छोटे छोटे बाल बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे क्या कि रो रहे थे। राजा शांतनु गए और उठाया और देखा कि ये तो प्रभु की कृपा होने के कारण ही जो छोटा बच्चा था उसका नाम कृपाचार्य रख दिया कि ईश्वर की कृपा थी, और जो एक बच्ची थी छोटी बहन उसका नाम कृपी रख दिया। मतलब ईश्वर की कृपा शब्द को ध्यान रखकर कृपाचार्य और कृपी दोनों का रख दिया। तो ये कहते हैं कि ऋषि का कुल का कहीं कोई पता नहीं। और फिर राजा शांतनु ने क्या किया, एक तरह से महल में लाकर पालन पोषण किया और हस्तिनापुर में उनका पालन पोषण कर बड़ा किया, और क्या कि एक तरह से राजकुमारों को शिक्षा दिलवाई। और महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से क्या कि उन्होंने युद्ध किया, और युद्ध में कई योद्धा मारे गए, परंतु कई कुछ ऐसे योद्धा थे जो क्या कि एक तरह से वो क्या कि युद्ध में नहीं मारे गए, बच गए। तो उसी प्रकार
इस कारण क्या कि इन लोक गाथाओं की रचना कब और कुछ कहानी था ढोला मारूरा धुआ काव्य के संबंध में संपादक त्रय का कथन है। इसके रचयिता के संबंध में कोई निश्चित मत नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने अनुमान के आधार पर कवि कल्लोल, लूण करण खिड़िया, कुशल लाभ आदि नामों का इसके रचयिता के रूप में उल्लेख किया है। विभिन्न विद्वानों ने कवि कल्लोल, कुशल लाभ और लूण करण खिड़िया, परंतु इनके स्वरूप को देखकर पता चलता है कि मौखिक परंपरा के कारण इसमें समय समय पर काफी दोहे जोड़ दिए गए हैं और ये लोक कंठ में विकसित होता रहता है। ऐसी स्थिति में इसके रचनाकार को अज्ञाति मानना चाहिए। कवि कल्लोल और कुशल लाभ और लूण करण खिड़िया इत्यादि का नाम ले सकता है कि ढोला मारूरा धुआ की रचना इन रचनाकारों ने की है। एक विशेषता और देख लीजिए आप, मौखिक परंपरा की प्रवृत्ति। ये लोक गाथा की अनुविशेषता है कि लोक गाथाएं चिरकाल से लोक जीवन में मौखिक परंपरा के रूप में चलती रहती है। ढोला मारूरा धुआ का भी मौखिक परंपरा के सैकड़ों वर्षों से चलता आ रहा है। मौखिक प्रवृत्ति के कारण ही इसमें कुछ परिवर्तन भी दिखाई देते हैं। लिखित में कहीं कुछ नहीं मिलता। मौखिक प्रवृत्ति के कारण ही क्या कि इसमें क्या कि सदियों से क्या कि चलता रहा, समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। तो आइए प्रिय विद्यार्थी, थोड़ा संक्षिप्त भूमिका थी। अब व्याख्या भाग देखते हैं और उसके बाद फिर प्रसंग, व्याख्या, फिर विशेष। देखिए आप, डांडी एक संदेशड़ू ढोले लागी लई जाए, कणपा कऊ करसण उहऊ भोग लियो घरी आए। डांडी एक संदेशड़ू ढोले लग लई जाए, जोवन पट्ठी तलावड़ी पालन बांधव काय। पंथी एक संदेशड़ो लग ढोलऊ पहचाई, विरह महादव जागयूं अग्नि बुझायूं आई। कठिन शब्दार्थ। चांपा यानी चंपा, कण यानी अनाज के दाने, कर्षण का प्राय खेती, लियों का प्राय लेना, घरी का प्राय घर, जोबन का प्राय यौवन युवावस्था, तलावड़ी का प्राय तालाब और काय का प्राय क्या, महादेव का प्राय प्रचंड दावानल और जागियों का प्राय जाग गया है। प्रसंग यह है, अवतरण ढोला मारूरा धुआ से उद्धृत है। इसमें मारवाड़ी ढांडियों को संदेश देती हुई अपनी विरह व्यथा प्रियतम ढोला के पास भेजती है। व्याख्या, मारवाड़ी अपना भावात्मक संदेश देती हुई कहती है कि हे पथिक, मेरा एक संदेश ढोला तक ले जाओ कि अनाज पक गया है और खेती हो गई है, इसलिए अब तुम घर आकर के अपना भोग प्राप्त कर लो। कहने का भाव ये है कि मेरा यौवन अब उद्दाम बन गया है, इसलिए तुम घर आकर इसका उपभोग करो और आनंद रस की प्राप्ति करो। और ढोला तक ये संदेश पहुंचा दो कि मैं यौन रूपी तलैया फूट पड़ी है, क्या तुम आकर इस स्थिति में उसकी पाल नहीं बांधोगे। मारवाड़ी पुनः कहती कि हे पथिक, एक संदेश ढोला के पास पहुंचा कि विरह रूपी दावाग्नि प्रज्वलित हो गई है, इसलिए तुम यहाँ आकर इस अग्नि को बुझा दो, अर्थात शांत कर दो। विशेष में उमंगित यौन अवस्था के कारण प्रियतमा विराग्नि की तीव्रता की अनुभूति कर उसे शांत करने की दृष्टि से अपने प्रियतम ढोला को घर आने के लिए कहती है। साथ में उसकी उन्माद स्थिति की मार्मिक व्यंजना हुई है। इसमें अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, दोनों का प्रयोग इसमें हुआ है। अगली व्याख्या, पही भमंता जई मिलऊं तहु प्रिय आखे भाई, जोबन बंधन तोड़ही बंधन घातों आय। भमंता कठिन शब्दार्थ। भमंता का प्राय भ्रमण करते हुए, भाई यानी भाई और प्रिय का प्राय प्रियतम। प्रस्तुत धुआ ढोला मारूरा धुआ से अवतरित है। मारवाड़ी पथिकों के संदेश देती हुई अपनी व्यथा प्रकट करती है। मारवाड़ी पथिक से कहती है कि हे डांडी, यदि तुम भ्रमण करते हुए मेरे प्रियतम से मिलो तो हे भाई,
उन्हें यह कहना कि मेरा यौवन बंधन तोड़ने वाला है, तुम आकर के उसे बांध डालो। विशेष में यौवन की उन्मादी दशा पर प्रियतम ही नियंत्रण रख पाता है, उसके बिना विरह व्यथा बढ़ती है। इसमें अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार इत्यादि दोनों का क्या कि प्रयोग हुआ है। साथ में ढूला मारूरा धुआ में मारवणी अपने प्रियतम ढूला के पास बड़ी विरह, बड़ी चिंतित इत्यादि व्यथा या शारीरिक भावभंगिमाओं के माध्यम से, ढांडियों के माध्यम से, पथिकों के माध्यम से संदेश भेजती है और प्राकृतिक उपमा देती है कि अनाज पक गया है, खेती हो गई है, अब तुम घर आकर अपना इसका क्या कि भोग प्राप्त कर लो। और साथ में कि यौवन रूपी तलैया फूट पड़ी है, क्या तुम आकर ऐसी स्थिति में उसकी पाल नहीं बांधोगे। अर्थात तालाब सरोवर होता है और जब वो क्या कि पानी से क्या भर जाता है तो फूटने की नौबत आती है। तो उसी प्रकार क्या कि चाहे कोई भी हो, युवावस्था होती है, यौन अवस्था आती है, तो क्या कि एक तरह से विरह क्या कि ज्यादा परेशान करता है। विरह क्या कि एक तरह से इतनी वेदना प्रकट करता है, इतना क्या कि दुख है, पीड़ा व्यक्त करता है, जिसको क्या कि संभालना बड़ा मुश्किल होता है। और विरह रूपी दावाग्नि इतनी प्रज्वलित हो जाती है जो उसको बुझा पाना क्या कि एक तरह से बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है। और जो दो अलंकारों का प्रयोग हुआ है इसमें, अनुप्रास और रूपक अलंकार। अनुप्रास अलंकार कोई क्या शब्द क्या कि दो या दो से बार बार आवे, और क्या कि रूपक अलंकार मतलब दोनों स्थिति, दो पदार्थ है जो गड्ढमड्डता के रूप में हुए, तो उसको रूपक अलंकार। तो इसमें क्या कि ढोला मारवा द्वार मारवणी मालवणी इनके क्या कि एक तरह से विरह व्यथा का चित्रण किया है और इसमें बड़ी क्या सटीक ढंग से क्या कि एक तरह से मार्मिक चित्रण हुआ है। थैंक्स प्रिय विद्यार्थियों।